और दुनिया जिसको कलंक समझती है उस टॉपिक पे आज हम लोग अगेन बात करेंगे। और हम लोग सारी बातों को साइड में रखेंगे, बट जिसके साथ होता है ना गाइज, ये वही समझता है कि ये कहीं से कोई कलंक नहीं है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है, इसको कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं, कुछ लोग प्यार बोलते हैं, कुछ लोग आत्मा का कनेक्शन बोलते हैं। और सच तो ये है कि सही बात है, ये पिछले जन्म से चलता हुआ आया हुआ एक कनेक्शन है जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग दुनिया समाज के सामने बता नहीं सकते हैं। और एक और बात जान लो दोस्तों, जो समाज के दिखावे में जो रिश्ता बनता है ना, सिर्फ दिखावे के लिए, वो रिश्ता कहीं से भी नहीं होता है। ये चीज़ें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और जो चीज़ें आत्मा से जुड़ी होती है ना, सोल का कनेक्शन होता है ना, वो रिश्ता जो होता है जनरली हम लोग दिखा नहीं पाते हैं। ये ऐसा ही होता है। और आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बट कुछ बातें गाइस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का इंट्रोडक्शन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मिस मत करना। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लाइफ का कोई भी डिसीजन हो, सेकंड मैरिज हो या डिवोर्स हो या सेपरेशन हो, कुछ भी हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है एंड इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करता यूट्यूब पे, इवन कोई भी नहीं करता मेरे अलावा, ठीक है ना। तो गाइज, अगर आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना है, अगर आपको जानना है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है वो आपके साथ कितना लॉयल है, आगे रिश्ता कहाँ तक जाएगा, बीच में कोई प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा, सब कुछ अच्छा भी चल रहा है तो आगे क्या होगा, अगर आप मैरिज का सोच रहे हो तो वो इंसान क्या आपके लिए लॉयल है, क्या वो सही इंसान है, क्या आप जो कर रहे हो प्रेजेंट में वो क्या सही है। अगर ये सारी बातें जानना चाहते हो गाइस तो प्लीज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। देखो, टैरो रीडिंग्स जो होती हैं वो करंट फीलिंग्स बताती हैं, वो भी करंट फीलिंग्स एग्जैक्ट देखो नहीं होता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो मैं जब आप लोगों का कॉल्स आएगा मेरे पास तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे होता है। वो मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती, उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट हाँ, लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन अगर लेना हो, ठीक है, इतनी बड़ी बातें जाननी हो अगर, तो देखो टैरो रीडिंग से नहीं होता है। मैं एक लाइन की बात कर रही हूँ, जो भी हमारे किस्मत में लिखा होता है गाइज वो कुंडली में ही होता है। एक और बात मैंने वैसे पहले भी बोला था, बट अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कॉल्स आते हैं लोगों के, सिर्फ एक बर्थ चार्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा, कुंडली के बारे में, बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। जो भी एडवांस लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनको पता होता है ऐसे ऐसे 60 अलग अलग चार्ट्स होते हैं। जैसे कि D1 चार्ट को हम लोग जन्म कुंडली बोलते हैं, ऐसे ऐसे 60 अलग अलग चार्ट्स होते हैं। D9 चार्ट एक होता है नौमांशा चार्ट। नौमांशा चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिज लाइफ, सेकंड मैरिज, डिवोर्स, एवरीथिंग का पता चलता है। अगर आप लोग इस टाइप के रिलेशनशिप में हो, इवन अफेयर भी, तो वहां से बातें क्लियर होंगी। उसके अलग अलग पॉइंट होते हैं, मतलब कि अगर आपको जानना होगा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं बचेगा जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। मैं सारी बातें क्लियर करूंगी, बशर्ते कि नौमांशा चार्ट पे आपको जाना होगा। एंड एट द सेम टाइम गाइज, अगर करियर का देखना हो तो आपको दशमांशा के लिए जाना होगा। दशमांशा D10 चार्ट होता है। तो यही बातें मेरे को क्लियर करनी थी गाइज, बट मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, मेरे पास गाइज देखो टाइम नहीं रहता है। एंड मैं बहुत सॉरी बोल रही हूँ कि आजकल मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ, मेरे एग्जाम्स भी हैं, बस एग्जाम देके मैं क्लियर करूँ, उसके बाद रेगुलर मेरी वीडियोज़ आएंगे। अगर आप लोगों का कॉल आता है गाइज, अगर मिस हो जाता है तो मैं आप लोगों को कॉल बैक ज़रूर करूँगी, बट मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि डायरेक्ट मेरे से बात होगी। मैं पहले शॉर्टकट में प्रॉब्लम सुनती हूँ, उसके बाद मैं चार्ट रेडी करती हूँ। बिना प्रॉब्लम सुने इवन मैं पेमेंट भी नहीं लेती हूँ गाइज, ठीक है ना। और आज की जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है, या फिर किसी तरह के अफेयर में हो, एक शादीशुदा है या दोनों शादीशुदा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आज की रीडिंग उसी बेसिस पे है, बट टू बी वेरी फ्रैंक ये एक जनरल रीडिंग है और ये कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान में रख के ये रीडिंग सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस बेसिस पे होने वाली है कि अगर आपको डाउट है आपके मन में कि आपका जिसके साथ भी अफेयर है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेल भी हो तो भी आपके लिए रीडिंग है, अगर फीमेल हो तो भी आपके लिए ये रीडिंग है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका पार्टनर कितना जेन्युइन है आपके साथ, कितना लॉयल है आपके साथ, और ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब कि इस रीडिंग में मैं ज़रूरी नहीं गाइस कि ये बहुत ही स्वीट रीडिंग हो, मैं इसमें नेगेटिव पॉइंट को भी उठाऊंगी,
ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मेरी रीडिंग जेन्युइन होती है, मैं शुगर कोडेड करके नहीं बोलती हूँ, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा गाइज। एट द सेम टाइम ये एक जनरल रीडिंग है, इसका भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो सिर्फ टैरो रीडिंग्स पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, बट यहाँ से आपको बहुत कुछ पता तो चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे ये जो यूनिवर्स है, हमारे जो ऊपर वाले हैं, आप दोनों को मिलाए हैं, तो मिलाए हैं तो कुछ तो रीज़न होगा, एंड कब तक रखेंगे आप लोगों को साथ में। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या है, एंड ऐसी कौन सी बात है जो आपको खटक रही है, और क्या है जो आप जानना चाहते हो उनसे, क्योंकि वो नहीं बता रहे हैं, या फिर ऐसा क्या मैटर है। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द मून, द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ ना आप लोगों से कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे प्यार तो करते हैं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, इवन वो इंसान भी ऐसा है ना कि जेन्युइन है, बट फॉर सम टाइम वो आपसे कुछ छुपाते भी हैं, और वो कौन सी बातें हैं आपको पता चलनी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप अपनी बातें सारे बता देते होंगे, एंड एट द सेम टाइम मतलब वो आपके बारे में जानना चाहते होंगे, बट वो अपनी बहुत सारी बातें आपसे छुपा देते होंगे। ये चीज़ें यहाँ से देखने को मिल रही हैं। इवन मैं यहाँ पे ये भी चीज़ें देख रही हूँ कि आपके पार्टनर किंग हैं, आई मीन टू से कि बहुत अच्छे पोस्ट पे होंगे, सम टाइम वो थोड़े डोमिनेटिंग भी होंगे। ठीक है, देखो बहुत ही जेंटलमैन हैं, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो अपनी बातों से भी मुकर जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ। उनके पास कोई उनकी फैमिली है या कुछ ऐसा प्रेशर है। यहाँ प्रेशर मेरे को 2-3 तरीके का देखो लग रहा है। सोसाइटी का प्रेशर तो है ही है इस चीज़ में, ये तो कंफर्म है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और चीज़ का मेरे को प्रेशर दिख रहा है, फैमिली का। फैमिली से ज़्यादा सोसाइटी का लग रहा है, एंड किसी तरह का कोई काम फंसा हुआ है उनका, कुछ तो है जिसकी वजह से ये बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। मतलब कुछ आप जानना चाहते हो, कुछ आप कमिटमेंट चाहते हो कि सेकंड मैरिज हम लोग कब करेंगे, कब मेरे से मिलने आओगे, कब क्या होगा, प्लीज़ बताओ, या फिर ठीक से रहो मेरे साथ, या फिर मुझे छोड़ दो। ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो इनसे, और ये बंदा स्टिल बैठा हुआ है। ये ना छोड़ेगा, ना कंटिन्यू ठीक से करेगा आपके साथ, और ये एक मतलब बंधी हुई ज़बरदस्ती की ज़िंदगी कहीं जी रहा है, ये देखने से लग रहा है। मतलब कि ये बंदा खुल के नहीं जी पा रहा है। आप देख सकते हो, ये जो देख रहे हो ये भी बिल्कुल स्टिल बैठा हुआ है, एकदम मुंह बना के। ठीक है, इवन ये भी देख सकते हो, सब जगह किंग एंड क्वीन है, बट स्टिल बैठे हुए हैं। मतलब बिल्कुल ही ऐसे कि मतलब कोई ज़बरदस्ती मार पीट करके किसी को बिठा देता है ना, उस तरीके से ये इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें मेरे को यहाँ से देखने से लग रही हैं। और ये देख सकते हो, ये वाला जो किंग है, इसके साथ तो इसके ड्रेस में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है और कुछ बंधा हुआ है, ये चीज़ें हैं। बट एट द सेम टाइम मैं एक और चीज़ यहाँ से बोलना चाहती हूँ कि आपका पार्टनर जो है ना, इतना होने के बाद भी वो इंसान पूरी सोसाइटी के सामने ये चीज़ें शो नहीं करता है। ऐसे शो करता है कि नहीं वो बहुत खुश है। इवन आपके सामने भी किसी केसेस में, मतलब 20-30% केसेस में कभी ये नहीं बोलेगा कि वो खुश नहीं है, या फिर कभी ये बात नहीं बोलेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है, या कभी कुछ नहीं बताएगा। बट सच तो ये है कि ये बंदा अंदर से बिल्कुल मर चुका है, सच्चाई यही है। इवन कुछ केसेस में गाइज मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस इंसान की वजह से आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। इवन रात में बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा।
ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ से क्लियर करना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम गाइज देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ठीक है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। हो सकता है 5 महीने के बाद या 5 वीक्स के बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है, मुंह नहीं जबान ये खोल रहा है इंसान, जो भी प्रॉब्लम है ये हो सकता है कि ये इंसान खोले अपना मुंह, ये हो सकता है। एट द सेम टाइम गाइज यहाँ पे मैं ये भी बोल पा रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है, इट मीन्स दैट कि आपने बहुत सहा है एंड ये इंसान भी बहुत सहा है। तो दो दो चीज़ें ये इंसान लेके चल रहा है, दो दो तीन तीन चीज़ें लेके चल रहा है। इवन आप भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर थे, हो सकता है इस चीज़ से आप बिल्कुल निकल जाओ, एकदम स्किप कर दो, या फिर हो सकता है चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है। 5 महीने का मैं वक्त दे रही हूँ दोस्तों, 5 महीने मतलब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मेरे को 5 बहुत बार आ रहा है। 5 महीने में हो सकता है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हों, चाहे वो आपके, इवन मेरे को यहाँ पे बार बार करियर का भी आ रहा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी काम में लगे हों, या फिर आप कोई जॉब के तलाश में हो, या फिर कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, या फिर कुछ नया काम करना चाहते हो, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में बार बार ऐसा आ रहा है, यहाँ पे करियर भी आ रहा है कि 5 महीने में आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। 5 महीने बाद से धीरे धीरे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ गाइस कि देखो इतना टेंशन आप लोग मत लो। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब कि अंदर से बिल्कुल टूट गए हैं, उनको बिल्कुल रात में नींद नहीं आती है और एकदम ज़िंदगी ऐसे लग रहा है कि झंड हो गया है, उस तरीके से आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो। इवन मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग तो इतने कंफ्यूज है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनका पार्टनर जेन्युइन है भी या नहीं। तो देखो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको पहचानना है कि जेन्युइन है या नहीं है, यहाँ पे तो कुछ मेरे को छुपी हुई चीज़ें दिख रही है, मतलब आपका पार्टनर कुछ आपसे छुपा रहा है, बट जेन्युइन है या नहीं ये तो आपको पता करना पड़ेगा। या तो कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो सच बताए आपको, या फिर उसी से उगलवाने की कोशिश करो कि क्या छुपा रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड किसी भी इंसान का अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम पता चल गया तो उसकी जन्म कुंडली निकालने में टाइम तो लगता नहीं है, ये चीज़ आप जानते ही हो, ठीक है ना। बट टैरो रीडिंग से गाइज ये सब क्लियर नहीं हो सकती हैं बातें, ये भी जान लो आप। अब मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि देखो कार्ड्स जो है काफ़ी अच्छे आए हैं, बट बहुत ज़्यादा छुपे हुए आए हैं, बहुत ज़्यादा छुपे हुए कार्ड्स आए हैं। कुछ एक पॉइंट है कि बंदा कुछ छुपा रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम लोग मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा ये तो मैं बाद में बताऊंगी, बट मेन रीज़न, मेन जो प्रॉब्लम थे वो सामने आ चुके हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, ठीक। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके। कुछ तो है गाइज जो कि आप प्रैक्टिकल वे में सोच नहीं पा रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल वे में आपको सोचने की ज़रूरत है। आई मीन टू से कि कुछ ऐसा करो कि प्रैक्टिकल लगे। मान के चलो, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि अगर वो इंसान मैरिड है, ठीक है, या फिर अगर उससे आप ऐसी चीज़ों का डिमांड करोगे कि जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाए, बात को समझो, तो वो इंसान कैसे दे पाएगा। कभी कभी देखो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक मैरिड है तो वो वही हो गया, ठीक है। वहाँ पे अगर आप इस तरीके का एक्सपेक्टेशन, एक बात तो सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहती हूँ, सुन लो इस चीज़ को। एक्सपेक्टेशंस में लोगों को क्या होता है कि वो अपनी वाइफ को ज़्यादा अटेंशन देता है, वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। या मुझे उतना ध्यान नहीं देता है, पहले की तरह नहीं रह रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के ऊपर लागू होते हैं ये रीडिंग। तो देखो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हो बाबू, मेरी बात को समझो आप। ये बातें आपको कोई नहीं समझा सकता है। मैं बहुत जेन्युइन रीडिंग करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ और बार बार समझाती हूँ कि देखो कोई भी मैरिड मैन या कोई भी मैरिड वुमेन, जब उसकी फैमिली की बात आ जाती है ना, मतलब वहाँ पे अगर सिचुएशन खराब नहीं है तब की मैं बात कर रही हूँ, वो अगर बिल्कुल ख़राब है, डिवोर्स की नौबत है, तो वो बात एक अलग हो जाता है, वो सीन एक अलग हो जाता है। लेकिन अगर सब ठीक है तो वो इंसान अपनी फैमिली के सामने एक्सपोज कभी नहीं होना चाहेगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, छूट गई बात है। यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में, 20% लोगों के केसेस में घर में भी बहुत हंगामे हुए हैं, पता चल चुका है, ठीक है। तो वहाँ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे।
आप अगर सोचोगे कि सारी चीज़ें सही हैं और फिर भी वो स्पेशल अटेंशन सिर्फ आपको दे, तो ये पॉसिबल नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप सोशल मीडिया पे पिक देख रहे हो और फिर उस पर झगड़ा कर रहे हो कि तुम तो अपनी सोशल मीडिया पे ऐसे, तो ये भी गलत बात है। और मेरे पास जो अपॉइंटमेंट्स आते हैं ना गाइज, उसमें ये सारी बातें होती हैं। मतलब एक के साथ नहीं होता है, जनरली लोगों के साथ होता है, जनरली होता है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की इग्नोर कर रहा है। और ये सारी बातें, जितनी बातें मैंने बोली, तो देखो मैं ये बातें पहले भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, इवन अभी भी समझा रही हूँ। ये रिश्ता छुपा हुआ है, छुपा हुआ। छुपे हुए रिश्ते में या तो आप हो और वो है, बस, और कोई नहीं है यहाँ पे। अगर वो बंदा आपको टाइम दे रहा है ना, यही बहुत है, ठीक है। पूरी सोसाइटी के सामने तो आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं, पूरी सोसाइटी के सामने तो आपको ले जाएगा नहीं। सोसाइटी के सामने वो या तो अपने हस्बैंड के साथ जाएगी या अपने वाइफ के साथ जाएगा, ये सीधी सी बात है। वहाँ पे एक ही बात जान लेना, अगर वो बंदा, ठीक है, अपने पार्टनर को छोड़ के, अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के आपको अगर आधे घंटे का भी टाइम दे रहा है ना, ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लो आप कि उसके लाइफ पार्टनर की क्या इंपॉर्टेंस है उसकी ज़िंदगी में। जिस दिन अगर ये बात आप समझ गए ना, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। उसके पार्टनर के रहते हुए भी अगर वो आपको टाइम दे रहा है, तो इस चीज़ को समझो कि यहाँ सही है। अगर टाइम बिल्कुल नहीं दे रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, तो भाई आप कर क्या रहे हो, निकलो उधर से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं रहा जाता है मेरे से, ठीक है, तो खिलौना बनने के लिए रेडी हो जाओ आप। बताइए, ये एक थेरेपी की बातें हैं। अगर कोई किसी को भूल नहीं पाता है तो मेरे पास थेरेपी लेता है, मैं थेरेपी देती हूँ। बट मैंने इस रीडिंग में इसलिए बताई क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, कॉल्स बहुत आते हैं, सबसे मैं बात नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने ये बातें बताई आपको। चलो अब हम देखते हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है कहाँ तक आगे तक जाएगा। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो ठीक है, और अगर फंसा हुआ है तो भी मैं बता देती हूँ कि क्या होने वाला है एंड क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मैं इन लोगों को सच्चाई बताऊं, क्योंकि देखो गाइज, मेरे पास सच ही होता है, सच के अलावा और कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों को डिसीजन लेना है, सच जानना है, सच अगर जानना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। द हेरोफेंट, देखो मैंने बोला था दैट टाइम भी कि वो इंसान बहुत अच्छे पोस्ट पे होगा। अगेन द हेरोफेंट मतलब हाईली एजुकेटेड एंड गवर्नमेंट पोस्ट पे, ऊंचे पोस्ट पे हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ इन्वायरमेंट होगा उसकी लाइफ में जो कि मतलब कि आसपास लोग बहुत सारे रहते होंगे, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, काफ़ी हाईली डिमांडिंग पर्सन हो सकता है कहीं पे भी, इवन घर में भी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये अगेन ये कार्ड आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी ये इंसान चुप है, ठीक। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। मैं जितने देर से ये सारी बातें कर रही थी, अगेन वो सारी बातें सामने आ गई। देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब आपका पार्टनर ऑलवेज 2 लोगों को लेके चलेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं लेके चलेगा, अगर अगला बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं लेके चलूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू। आपको समझना होगा कि झूठ बोल रहा है। अगर आपको मंजूर है तो चलो, नहीं मंजूर है तो आपकी मर्जी, आप लेफ्ट करो फिर, ठीक। उसके बाद ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा बिकॉज द हेरोफेंट आया हुआ है। हेरोफेंट जब आता है तो ये मैरिज जैसा सिचुएशन बन जाता है, समझ रहे हो। आप एक शादीशुदा ज़िंदगी में रह सकते हो, एक शादीशुदा लाइफ जी सकते हो, ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। मतलब कि आप भी चाहोगे कि वो ज़िंदगी में रहे और वो भी चाहेगा कि आप ज़िंदगी में रहो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक इंसान के पास जब 2 पार्टनर्स होते हैं ना गाइज, तो वो इंसान का मन ऑलवेज भरा रहता है। इस चीज़ को आप समझ रहे हो ना, ऑलवेज वो इंसान कूल मूड में रहेगा। आप परेशान होते रहोगे, वो कूल मूड में रहेगा, मतलब कि उसके लिए एक्सेस होगा, और ये चीज़ आप समझ नहीं पाओगे। एक्सेस अमाउंट होगा, आप कभी कभी इतना अवेलेबल रहोगे, आप मैसेज करोगे 10-10 दिन बाद वो मैसेज का रिप्लाई करेगा, या फिर लेट से करेगा, ऐसा भी हो सकता है। कुछ केसेस में वो करेगा भी, बट आप इतना ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल रहोगे ना कि आपकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, ठीक है ना। तो इन बातों का आप ध्यान में रखिएगा, ख्याल रखिएगा, ठीक है, कि जितना देना चाहिए उतना ही दीजिएगा, ठीक है ना। ओवरऑल मैं मिला के बोलूँ तो रिश्ता काफ़ी आगे तक जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने तो पड़ेंगे, ठीक है। बाकी देखो, बंदा तो सही है, चीटर नहीं है,
ठीक है, ये कंफर्म है, आपका बंदा चीटर नहीं है। एक होता है ना लड़की बाज काइंड ऑफ इंसान, वैसा नहीं है, ठीक है ना, या लड़का बाज काइंड ऑफ इंसान, वैसा नहीं है, चीटर नहीं है, बट कुछ छुपा रहा है जो कि आपको पता करना पड़ेगा। प्यार करता है, ये भी कंफर्म है, लेकिन अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ेगा, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता है। हो सकता है आपके साथ भी ये केस हो कि अपनी फैमिली को ना छोड़ो, ये चीज़ें कंफर्म मैं कर रही हूँ। ओवरऑल अगर आपको किसी तरह का डिसीजन लेना होगा इस, तो बिना एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किए आप फाइनल डिसीजन कभी मत करना। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, बट गाइज अपॉइंटमेंट आप लोगों को पहले लेना पड़ता है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको रेजोनेट किया होगा, बातें समझ में आई होंगी। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।